जब इतना खूंखार खतरनाक जानवर शेर के मुंह में हाथ दे दिया और शेर काट नहीं रहा, हाथ से निकाल, सिर पर हाथ फेरा, उसके पीठ पर अपना एक हाथ रख के ऐसे बैठ गया। ये सारा का सारा चमत्कार अभ्यास का। सर्कस में आपने देखा होगा कि एक लड़की तार के ऊपर चलती है जी। नहीं देखा? तार के ऊपर चल रही है महाराज, और छाता लिए कैसे बैलेंस बनाए है कि गिरती नहीं है। ये चमत्कार काहे का है? अभ्यास का। हाँ, अभ्यास। अभ्यास का। तो अगर ये कार्य हो सकते हैं अभ्यास के कारण, तो आपका मन भी अंतर्मुख हो सकता है अभ्यास से। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तेरा मन अभ्यास और वैराग्य से बस में हो सकता है, तेरे अंदर कोई वासना न रह जाए। क्या भाई? जी। हमने कहा गीता के प्रवचनों में कि 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि यथा दीपो निवातस्थो, मन कैसे स्थिर हो? जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति स्थिर होती। देखा है? जी देखा है गुरु जी। अच्छा, और गर्मी के दिन हैं और शीशा टूट गया, अब पंखा चलाना जरूरी है। अब ज्योत, दीपक की ज्योत सीधी खड़ी है? नहीं, हिल रही। ज्योत स्वयं हिलना चाहती है या कोई हिला रहा है? कोई हिला रहा है। कौन हिला रहा है? वायु। हवा उसको हिला रही। ज्योत हिलना नहीं चाहती, हिलना ज्योत का स्वभाव नहीं है। यही तरह मन सतोगुण से उत्पन्न हुआ, ये भी समझ लेना। मन की उत्पत्ति सतोगुण से हुई है। मन का स्वभाव शांत है। अगर दीपक हिल रहा है तो वायु की ठोकर से, और मन हमारा आपका हिल रहा है तो वासना की ठोकर से। गुरुदेव भगवान की जय। हमारे मन में किसी तरह की वासना न रहे, न लोक वासना, न देह वासना, न शास्त्र वासना। उसके बाद मन वैसे ही खड़ा हो जाएगा जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति सीधी खड़ी रहती। अभ्यास करना है वैराग्य को साथ लेकर। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधा। मन का निरोध कैसे करें, मन को केंद्रित कैसे करें? ये तो भाग जाता है। उन्होंने कहा अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य। एक पंख से पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकता, एक टांग से व्यक्ति तेजी से नहीं दौड़ सकता। इसी तरह खाली अभ्यास करते रहे और विषयों से राग बना ही रहा तो मन आपका कभी शांत होने वाला नहीं। इसलिए दोनों को पकड़ना है। एक और वैराग्य हो जाए और दूसरी ओर बराबर अभ्यास होता। संसार में जो हो रहा है वो होना ही है, प्रारब्ध में जो लिखा वो होना ही है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो मृत्यु साथ ही पैदा होती है। कब मरना है, कहां मरना और कैसे मरना है। अच्छा, मकान का नक्शा बाद में बनता है, कोठी पहले बन जाती है, या नक्शा पहले बनता है, पास होता है तब कोठी बनती है बड़े शहरों में? क्या उत्तर होगा? नक्शा पहले बन के पास होगा तब कोठी बनेगी। तो हमारा शरीर तो कोठी की तरह है और प्रारब्ध उसका नक्शा है। तो प्रारब्ध तो पहले बना, प्रारब्ध तो पहले बना
पहले बना और पाछे बना शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तेरी चिंता से कोई समाधान निकला है आज तक? फिर चिंता क्या करना, ठीक है जो भाग्य में लिखा होगा। हाँ, आने वाली विपत्ति से व्यवहार दशा में बचने का प्रयास करना चाहिए, पर अगर प्रयास सफल ना हो तो फिर ईश्वर के ऊपर या प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्या जी गुरु, ये व्यवहारिक दशा की बात। लेकिन जो पूर्ण निवृत्ति मार्ग में चले गए वो आने वाले प्रारब्ध को भी टालने का प्रयास नहीं करते। वो कहते हैं लिखा इसलिए आया है, और आया है तो भोग के जाने दो उसको। तानसेन एक हुए ना अपने, तानसेन बहुत बड़े संगीताचार्य, नाम सुना होगा। जी गुरु जी। अकबर के दरबार में थे जी। उनके गुरु थे बाबा हरिदास, वृंदावन। तानसेन ने दीपक राग गा के दीपक जला दिया अपने आप। मल्हार राग गा करके वर्षा करा दी, और कोई करुण गीत गाकर पत्थर को पिघला दिया, अंगूठी गड़ा दी। अकबर ने कहा भाई तुम्हारा गुरु कौन है? बोले स्वामी हरिदास। कहाँ है? वृंदावन। उनको बुलाया जाए। चेले में इतना चमत्कार है तो गुरु में कितना चमत्कार नहीं। हम दरबार में उनका सम्मान करें, हमारे दरबारी बन करके रहें। वैसे अकबर बड़ा गुणग्राही था। तानसेन ने कहा सरकार वो उस राजा के दरबारी हैं कि जहां का दरबारी दूसरी जगह गाता नहीं। वो उस राजा के दरबारी बन चुके हैं कि जहां का एडमिशन लेने के बाद दूसरी जगह वो गा नहीं सकते। समझ में आ गया नहीं? जी गुरु। वो ईश्वर के दरबार के गायक थे, हरिदास। हरिदास बाबा क्या बात। उनके सारे पद आज गाए जाते हैं वृंदावन वगैरह। अच्छा तो हम चलेंगे। चले गए तो बाबा हरिदास को बुखार चढ़ी थी। तो तानसेन ने कहा गुरुदेव आए हैं शहंशाह बादशाह अकबर। तो बुखार से बोले कि तुम इस काली कमरिया पर चढ़ जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बात कर लूं, फिर मेरे ऊपर आ जाना, और जितना समय यहां कट गया उतना आगे बढ़ा लेना। सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे कमरिया उन्होंने खूंटी पर टांगी तो कमरिया ऐसे हिलने लगी, जैसे बुखार से आदमी कांपता नहीं, तो काली कमरिया का। अकबर से बात करने के बाद फिर कमरिया ओढ़ी, बोले आओ भाई अब आ जाओ। फिर आए तो प्रश्न हुआ कि जब आप इसको काली कमरिया पर चढ़ा सकते हैं तो इसको आने क्यों दे रहे हैं आप? विदा कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे प्रारब्ध में आ चुकी, अगर आज इसको रोकूंगा तो फिर आगे भोगने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए इसको भोग करके छुट्टी पाना है अपने को, तो ठाकुर के दरबार में शामिल होना, प्रारब्ध को भोग लेना। बुखार आई, वो जितनी देर तक रहनी थी, वो जो बीच में गैप हुआ उसे थोड़ी देर ज्यादा रखी, छुट्टी हुई। सच्चिदानंद भगवान की जय। उच्च कोटि के जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने प्रारब्ध को टालने का प्रयास नहीं किया, भोग ही लिया है, बिना हाय तोबा के भोग लेते। निश्शेष मोक्षे सत्यवासनानाम, क्या? वासनानाम निश्शेष मोक्षे
समस्त वासनाओं के निकल जाने पर आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। क्या? ये वासनाएं प्रतिबंध है। प्रतिबंध का मतलब आवरण है। और जब वासनाएं निकल गई, पर्दा हट गया, वो कहते हैं आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ठीक है जी गुरु जी। एकदम आत्मा का अनुभव होने लगे। स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयम् कुरु। क्या? स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा, आप सदा आत्मा के चिंतन में डूबो, जी। निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहो। और जैसे जैसे चिंतन करते आत्मानंद प्रकट होने लगेगा ना, तो ये वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। जब तुम बराबर आत्मचिंतन करोगे तो कभी ना कभी उसका रस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जी गुरु जी। जैसे आप दैनिक चाय पीते हैं तो चाय का स्वाद आपको मिलने लगा नहीं, अब वो छूट रहा है नहीं। आत्मा का ध्यान करो आप कि मेरी आत्मा सच्चित आनंद है, कोई क्लेश नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरी, कोई भी क्लेश नहीं। क्लेश। मैं सच्चिदानंद हूं, मेरी आत्मा सच्चिदानंद है। वहां ना कोई रोग है, ना शोक है, ना बेटा है, ना पोता है, ना शरीर है, ना पति है, ना पत्नी है, केवल सच्चित और आनंद स्वरूप। इसमें तुम लग जाओ और जैसे जैसे उसका रस मिलने लगेगा ना, वैसे वैसे संसार की वृत्ति तुम्हारी क्षीण होने लगेगी। अच्छा उदाहरण दिया है टीकाकार ने कि भाई झोपड़ी छोड़ने से महल नहीं मिलता, जी। महल मिलने से झोपड़ी अपने आप छूट जाती है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या? घर छोड़ने से भगवान नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। आत्मानंद प्रकट हो जाए तो घर अपने आप छूट जाता है। पति का सुख मिला तो मायके का आनंद अपने आप छूट गया, गौड़ हो गई, जी। भूल गए। ठीक है, इसी तरह आप आत्मानंद की ओर बढ़ जाओ, हमेशा ध्यान करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ध्यान करो। जब दूसरी बातें आए तो उनको निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। मन को आत्मस्थ कर दो, आत्मा में स्थित करो, नहीं। और न किंचिदपि चिंतयेत्, कोई चिंतन नहीं। बोले भगवान का, बोले वो भी जरूरी नहीं। अगर आत्मा में वृत्ति नहीं टिकती तो परमात्मा में टिकाओ। परमात्मा में सदा वृत्ति नहीं टिकती तो ग्रंथों में टिकाओ, तो पूजा और पाठ में टिकाओ। पर अगर वृत्ति आत्मा में स्थिर हो जाती है तो फिर ना परमात्मा की जरूरत है, ना पूजा की, ना पाठ की, ना अन्य क्रियाओं। न किंचिदपि चिंतयेत्, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं न किंचिदपि चिंतयेत्। मन को आत्मस्थ कर दो और किसी चीज का चिंतन मत करो।
धीरे 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 तुम्हें वो स्वाद आने लगेगा कि मन अपने आप संसार की वासनाओं को त्याग दे। अपने एक शंकराचार्य जी हो गए, आपसे मिलने के पहले ही उनका शरीर छूट गया जी। उनका नाम था कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जी। वो सनातन धर्म की चलती फिरती लाइब्रेरी कहलाती थी। क्या? उन्हें आत्मबोध था जी। भगवत दर्शन, आत्मबोध। स्वामी जी के ब्रह्मचारी जी ने बताया कि उनको चतुर्भुज भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। करपात्री जी महाराज की उनकी कभी चर्चा हुई होगी तो जो साथ में ब्रह्मचारी रहे वो हम बता रहे थे जी। और भगवान ने कह दिया कि ग्रंथ केवल देख लो, एक बार याद हो जाए। सारे ग्रंथ जब उन्हें मालूम पड़ा कि मुझको शंकराचार्य बनाना है, बनाया जाएगा, वो कुटिया से उठ के भाग गए जंगल। क्या समझे आप? जंगल भाग। अपने गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज स्वयं ढूंढने गए, उनको मिले और उन्होंने समझाया, प्रार्थना की कि अपना कल्याण तो हो ही चुका है जी। जगत का कल्याण भी तो करना है, धर्म के लिए कुछ तो करना है। जिस धर्म का पालन करके हम यहां पहुंच गए, दूसरों को भी तो रास्ता दिखाना है। जी। इसलिए आप शंकराचार्य बन जाओ। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी हम नहीं छोड़े, हम सब कर लेंगे पूरी। अब बैठ आए, बैठे, कोई हर्ष नहीं, वैसे ही के वैसे रहे हो जैसे पहले रहते। बाल स्वभाव जैसा उनका था। कोई बात करें तो कहते थे करपात्री जी महाराज से पूछ लो। किसी भी तरह की कोई बात, कोई निर्णय कहीं आने का, जाने का, हमने एक दिन पूछ दिया। हमने कहा कि आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य सर्वोच्च पद है, तो आप हर बात में करपात्री जी महाराज से पूछ लो, ऐसा क्यों? तो बोले कि देखो भाई, हम तो इस जन्म में कुछ करके पाए, वो जन्म सिद्ध महात्मा, वो जन्म सिद्ध महात्मा, जन्म सिद्ध है करपात्री जी महाराज, इसलिए वो जैसा करें ठीक। निट्टल ही रहे वो, शंकराचार्य बनकर भी कोई तामझाम नहीं, कोई जोर का लंबा व्याख्यान नहीं, कुछ नहीं, बस खाली स्वरूप चिंतन डूबे रहे। शास्त्र पढ़ने गए लोग तो पढ़ा देते, स्वरूप। सच्चिदानंद भगवान की जय। यहां यही कहा जा रहा है कि तुम अपनी वृत्ति को आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, क्या? मन को आत्मसंस्थम, आत्मा में स्थापित कर दो, और न किंचिदपि चिंतित, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं। स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः। स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा, जो अपनी आत्मा में ही सदा रमण करने वाले हैं, आत्मा में ही मन को लगा के रखते हैं, मनो नश्यत योगिना, ऐसे योगियों का मन नष्ट हो जाता।
मनोनाश और वासना क्षेत्र वेदांत के मूल सूत्र है ना भाई। जी गुरु जी। तो मनो नश्यति, मन का उन्मनी भाव हो जाए। भाई लड़की 25 वर्ष की हो गई, 30 वर्ष की हो गई, शादी नहीं हुई, लोक मर्यादा, जाति मर्यादा, माता पितृचारी घर में रह रही, घुटन में जी रही है, ठीक है, शादी हो गई। अब वो ससुराल में रहे तो मन पति में है, और कदाचित मायके आना पड़े तो मन पति, बोलो, मन पति में। इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि तुम समाधि में रहो तो मन आत्मा में रहे, और व्यवहार में आ जाओ तो भी मन आत्मा में रहना चाहिए। कल सुनाया गया था कि सैकड़ों सैनिकों के बीच में रहने वाला राजा अपने को सैनिक न मान के राजा ही मानता है जी। सैनिकों के बीच में रहता हुआ भी राजा अपने को राजा मान, सैनिक नहीं मानता, राजा ही मानता है जी। इसी तरह समाज में, संसार में, व्यवहार में रहते हुए भी आप अपने को शुद्ध सच्चिदानंद ही मानते रहो, उसी में रमण करते रहो, मन उसी में टिका करके रखो। गुरुदेव भगवान की जय। क्या धीरे 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 तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाए। उदाहरण, मां बच्चे को घर छोड़कर गई शॉपिंग के लिए, बच्चा सोया हुआ है, तो उसके भाई बहन भी चुपचाप बैठे हुए, और बच्चा उठ के रोना शुरू किया तो कहीं टॉफी देंगे, कहीं बिस्कुट देंगे, कहीं खिलौना देंगे कि ये मां को भूल के इसमें रम जाए, तब तक मां आ जाती। अगर बच्चा सोया है तो टॉफी, बिस्कुट, खिलौने देने की जरूरत नहीं है। पर यदि बच्चा उठ के रोने लगे तो ये चीजें दे के मां को बुला दो। इसी तरह अगर आपका मन आत्मा में ही स्थित हो गया है, अब वो आना नहीं चाहता, तो फिर जबरदस्ती उसको पूजा पाठ स्वाध्याय इसमें लगाने की जरूरत। अगर मन अंदर से बाहर आके असत चिंतन करता है, गलत चिंतन करने लगा, तो पूजा पाठ स्वाध्याय में अपना मन लगा देना चाहिए। उस माध्यम से भी धीरे धीरे मन संसार को छोड़ता है। समझ में आया कि नहीं? और जैसे जैसे छोड़ता जाएगा तैसे तैसे तुम्हारे साधन भी छूटते जाएंगे, और जब मन केंद्रित हो जाएगा, अंदर आके बैठ गया, जीवन सफल हो गया। पूजा पाठ और स्वाध्याय करना बुरा नहीं है जी, बशर्ते कि मन गलत चीजों का चिंतन करना चाहता है, इसलिए वहां से हटा के सत्शास्त्रों में, पूजा में, पाठ में लगा दे। पर यदि मन अंदर से बाहर आने नहीं चाहता, आत्मा में रमण कर रहा, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः, और आत्मन्येव च संतुष्टः, आत्मन्येव च संतुष्टः, अपनी आत्मा ही में जो संतुष्ट रह रहा है, आत्मा राम हो गया, आत्मरति हो गई, तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते उसके लिए कोई विधि नहीं है। माने ये बात है तो एमए क्लास की जी, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। अगर मन अंदर रह जाता है और अभ्यास चलता रहता है तो बाकी छूट जाए, कोई दोष नहीं होगा जी। पर अगर अंदर नहीं रह पा रहा तो ये जरूर करते रहे। आज स्थिति यही हुई है कि गुरुओं ने हर शिष्य को ध्यान ही सिखाया, पूजा पाठ सब छोड़ा दिया। अब ध्यान में मन तो रहा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, और बाकी समय संसार में मन घूमता रहा। इसलिए जो लाभ होना चाहिए था वो
नहीं हो पा रहा है। जैसा योग वासिष्ठकार कह रहे हैं कि भाई स्वाध्यायाद योग मासी, तो अभी आपने सुना जी कि योगाभ्यास करो, और योगाभ्यास करते करते वृत्ति बाहर आ रही है तो स्वाध्याय में लगा दो, और स्वाध्याय से थकावट हुई तो फिर ध्यान में लगा, फिर ध्यान में लगा दो। स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, स्वाध्याय और योग के माध्यम से परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है जी गुरु जी। तो स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः, और जब मन अंदर रहने लगेगा तो वासनाओं का अपने आप क्षय हो जाएगा। क्या? जी गुरु। इसलिए अभ्यास करो, अध्यास को निकाल दो, अभ्यास को बढ़ा दो। अभ्यास बढ़ जाए और अध्यास घट जाए, निकल जाए। देखो भाई, अगर आपका जीवन तमोगुणी है तो आप रजोगुण सतोगुणी बनने की कोशिश करो, क्योंकि तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण सतोगुण अच्छा है। जी ये पहले सुनाया जा चुका है जी। कि तमोगुण से पहले रजोगुण में आ जाओ, और फिर रजोगुण से सतोगुण में आ जाओ, और फिर सत को भी छोड़कर तुरीय में चले जाओ। जी ध्यान है? सुना? जी गुरु जी। तो तमो द्वाभ्याम रजा सत्वा सत्वम शुद्धेन नश्यति, सतोगुण से तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाएगा। क्या? जी गुरु जी। पहले रज और सत्व से तम को दबा दो, फिर सत्व से रज को दबा दो, फिर शुद्ध सत्व से मिश्रित सत्व को दबा दो, जी, और शुद्ध सत्व में आकर स्वरूप में बैठ जाओ। तमोगुणी है, मोह ज्यादा है, हिंसा में फंसा है, आलस्य प्रमाद में फंसा है, उसको पहले सक्रिय बनाओ। अरे भाई, नर्तन पाया, कुछ कमा, पत्नी का ध्यान रख, बेटों का रख, कर, कल शादी बच्चों की करनी है, ये कर। माने उसके तमोगुण को निकालने के लिए पहले उसे रजोगुणी बनाओ, और जब वो सक्रिय होकर काम करने लगा तो फिर आगे उसको उपदेश दो कि भैया, कर्म से आज तक शांति किसी को मिली है, इसलिए अब थोड़ा ईश्वर के चिंतन में आ जा, भजन पूजन कर, कुछ शांति पाए। यहां ले आए। जब यहां देखा कि अब ठीक परिपक्व हो गया, बोले अब इस सब में काहे को पड़ा है, स्वरूप में आके मस्त हो जा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्रारब्धम पुष्यति वपुरिति निश्चित निश्चला धैर्यम आलम्ब यत्नेन स्वाध्यायासा अपनयनम कुरो। भक्त कहता है कि भगवान ही मेरा पोषण करते हैं, मेरा संरक्षण संवर्धन करते हैं, करो सदा तिनकी रखवाली। जी, लेकिन जो ज्ञान मार्गी है वो कहता शरीर का पोषण प्रारब्ध कर। प्रारब्ध से। ज्ञानी ईश्वर को ज्यादा महत्व नहीं देता, वो प्रारब्ध को महत्व देता। वो कहता है शरीर प्रारब्ध में जैसा लिखा है, शरीर को वैसा ही रहना पड़ेगा। तुम लाख उपाय कर लो, जो लिखा है वो टलेगा नहीं। तो प्रारब्ध पर शरीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में लेटकर निश्चिंत हो जाता है, जैसे भक्त भगवान के ऊपर अपनी डोर छोड़ करके निश्चिंत हो जाता है। तो आत्मज्ञानी जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, वो शरीर को प्रारब्ध के आश्रय छोड़ दिया। और धैर्यम आलम्बो,
वो धैर्य धारण करते हैं, अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थितियां आ जाती हैं उनको सहन करते हैं। नहीं समझ में बात? और यत्न पूर्वक इस तीनों अध्यासों को छोड़ने का प्रयास करते रहे। हीरा पायो गांठ लगायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। छूछी थी तो चढ़ी तराजू, और पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। सुरत कलारी भई मतवारी, और मदिरा पी गई बिन तौले। कलारी कहते हैं कलार की पत्नी को। पहले हर जाति के अलग अलग कर्म होते थे जी। शराब बनाना और बेचना ये काम कलार का था। एक जाति होती है कलार। अब घर की शराब क्या तौल के पी जाएगी? उसकी पत्नी बिना ही तौले अंदाज के ऐसा नशा लगा सब कुछ भूल गई।